हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू एजुकेशन राइज। बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे अपनी जो सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसका अपना जो चौथा अध्याय है भारत के विदेश संबंध। तो इस चैप्टर के आपको कंप्लीट नोट्स में अवेलेबल करवाऊंगा। आइए पढ़ते हैं। पहले तो हम इस ये जो चैप्टर है इसमें देखेंगे कि अपना सिलेबस क्या है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आपको हम पढ़ना है, एक तो है अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ, उसके बाद आप देखेंगे गुट निरपेक्षता की नीति, फिर आपको पढ़ना है कि चीन के साथ शांतिपूर्ण संघर्ष, चीन के साथ शांति और संघर्ष, फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति, और फिर भारत की परमाणु नीति। ये आपका चैप्टर पूरे 5 नंबर का है। ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इंग्लिश में आप देखेंगे यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, वार्स एंड पीस विद पाकिस्तान एंड इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। तो ये है अपना चौथे चैप्टर का सिलेबस। आइए एक एक चीज देखते हैं। सबसे पहले यहाँ चूंकि हमारा टॉपिक का शीर्षक है भारत की विदेश नीति, तो हम देखेंगे विदेश नीति है क्या। तो आप देखेंगे कि विश्व का प्रत्येक देश अन्य देशों से संबंधों की स्थापना एक विशेष नीति के तहत करता है। उसकी एक पॉलिसी होती है। उस पॉलिसी के को ध्यान में रखते हुए वो किसी भी देश के साथ में अपने संबंधों को तय करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक देश, जैसे कि अपन देखेंगे कि एक देश विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों तथा आंदोलनों आंदोलनों एवं राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जिन नीतियों को अपनाता है, उन नीतियों को सामूहिक रूप से उस देश की विदेश नीति कहा जाता है। भारत के भी विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध बनाने के लिए एक नीति का निर्माण किया है। इसे भारत की विदेश नीति कहा जाता है। अब जब देश आजाद हुआ तो उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ नीतियों के हिसाब से अपनी विश्व के विभिन्न देशों के साथ अपने रिश्ते तय किए थे। तो वो भारत की विदेश नीति की शुरुआत तब से मानी जाती है। अब भारत की विदेश नीति के दो प्रमुख तत्व हैं। इसमें पहला तो है कि सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना। ओके, विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं उनका सबका क्या करना, सम्मान करना। तो एक तो ये है भारत की विदेश नीति का तत्व, और दूसरा है शांति के द्वारा अपनी सुरक्षा कायम करना। तो खुद की सुरक्षा करना, ये भी हमारे विदेश नीति का एक तत्व है। भारत की विदेश नीति हम देखेंगे कि भारत बहुत ही चुनौतीपूर्ण अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में आजाद हुआ था। उस समय लगभग संपूर्ण विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था। आप याद करिए 1947 में देश आजाद हुआ, और 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो उसी के साथ विश्व में दो गुटों में विश्व का विभाजन हो चुका था। एक तरफ था सोवियत संघ और दूसरी तरफ था अमेरिका। तो देश जब आजाद हुआ तो वर्ल्ड जो है वो दो ध्रुवों में बढ़ चुका था। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ भारत की विदेश नीति तय की थी। भारत की विदेश नीति पर देश के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अमिट छाप जो है वो रही है। अब हम बात करेंगे नेहरू जी की विदेश नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। तो क्या उद्देश्य थे? पहला था कठिन संघर्ष से प्राप्त जो आजादी हमें प्राप्त हुई थी, जो संप्रभुता हमें प्राप्त हुई थी, उसे बचाए रखना। यह हमारी विदेश नीति का पहला तत्व था। उसके बाद में अगर हम बात करें, यह हमारी विदेश नीति का पहला तत्व था। यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि क्षेत्रीय अखंडता, है ना, क्षेत्रीय अखंडता जो है इसको बनाए रखना, और साथ ही साथ जो है वो देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास करना। ठीक है, तो यहाँ पर है देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास करना। तो ये हमारी जो विदेश नीति थी उसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब हम देखेंगे भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत क्या क्या हैं, किन सिद्धांतों पर चलते हुए भारत ने अपनी विदेश नीति को तय किया था और उसे निर्धारित किया था। तो पहला तो था गुट निरपेक्षता की बात को जो है वो ध्यान में रखा गया कि भाई हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। विश्व के जो 2 गुट थे, दोनों गुटों से हम बराबर जो है वो अलगाव बनाए रखेंगे, किसी भी गुट की तरफ हमारा झुकाव नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा मानना था कि लोकतंत्र का सम्मान करना। विश्व में जहां भी लोकतंत्र है उसका हम सम्मान करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का भाव जो है वो हमारे विदेश नीति में शामिल है कि हम संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानते हैं, एक कुटुंब मानते हैं। मानवाधिकारों का सम्मान करेगा हमारा राष्ट्र, ये बात भी हमने जो है वो हमारी विदेश नीति को तय करते समय ध्यान में रखी थी। अंतरराष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक एवं सक्रिय भागीदारी। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय मामले होंगे उसमें हम स्वतंत्रता पूर्वक, यानी किसी के दबाव में नहीं, हम सक्रिय रूप से उसमें भागीदारी निभाएंगे।
शांति और जगत कल्याण के पक्षधर रहेंगे हम, यानी भारत जो है वो शांति और जगत कल्याण, विश्व कल्याण का भाव हमारे मन में था। और पंचशील सिद्धांत, जो कि आपको याद होगा चाइना के साथ में भारत ने 1954 में एक समझौता किया था और उसमें 5 सिद्धांतों की बात करी थी। हम इसे आगे पढ़ेंगे जब भारत चीन संबंधों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे पंचशील सिद्धांत क्या था और ये सारा इसके इसके बारे में कंप्लीट जानेंगे ना। आगे था कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। भारत किसी भी साम्राज्यवादी ताकत का, उपनिवेशवादी जो ताकत थी उसका विरोध जो वो भारत करता है। अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल, ये भी भारत की विदेश नीति का प्रमुख अंग है। और निशस्त्रीकरण, यानी कि हथियारों की होड़ को रोकना, हथियारों की होड़ को जो है वो कम करना, तो भारत की विदेश नीति का ये भी एक तत्व रहा है। तो इस तरीके से हमारी जो विदेश नीति थी, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि भारत का जो विश्व के विभिन्न देशों के साथ जो संबंध तय हुए हैं, उन संबंधों को तय करने में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने सारी चीजें देखी है। अब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, इससे क्या तात्पर्य है? तो देखिए, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भारतीय विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो ये भारतीय विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता है। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय विवादों को आपसी बातचीत के माध्यम से हल करना। यानी कि हम विवाद नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से इस समस्त विवादों को हल करेंगे और हम सबके साथ में जो वो अच्छे संबंध बनाए रखते हुए और दूसरे देश को भी अब अच्छे तरीके से हम उन्हें जीने देंगे। अपने अपने समान दूसरे राष्ट्रों के अस्तित्व को महत्व देना, है ना। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का ये होता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा का वैसा महत्व हम विश्व के दूसरे देशों को भी देंगे। और किसी भी देश को किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, इसका मतलब ये भी होता है। और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भारतीय विदेश नीति जियो और जीने दो के महान सिद्धांत का ही पर्याय है। मतलब कि भाई सभी आराम से रहो, सभी आराम से एक शांतिपूर्ण ढंग से आपसी विवादों को निपटाते हुए जो है वो जियो और दूसरों को भी जीने दो। तो ये हमारी विदेश नीति का एक प्रमुख घटक है। ठीक है, तो ये हमने एक पृष्ठभूमि पढ़ी है भारत की विदेश नीति, और भारत की विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में जो भी चीजें थी वो सारी हमने देखी है। नेक्स्ट अभी इसमें हम क्या पढ़ेंगे? गुटनिरपेक्षता के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कुछ भी हमने आज नोट्स पढ़े हैं, ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा। और साथ ही साथ हमारा एक नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पर आप हमें मैसेज करिएगा। जैसे ही आप हमें मैसेज करेंगे वहां पर आपको लिंक मिलेंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के, और साथ ही साथ हमारे ऐप का लिंक मिलेगा। उस ऐप में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, हिंदी का, हिस्ट्री का, इंग्लिश का, सब कुछ कंप्लीट कोर्स मिलेंगे। और पूरे कोर्स की फीस है मात्र 99 रुपये, ओनली 99 रुपये में आप पूरा कंप्लीट कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वहां से करिएगा, जहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी, वीडियोज मिलेंगे, प्रश्न उत्तर मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, आपको वहां पर ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा और साथ ही साथ लाइव क्लास भी मिलेगी। और ये नोट्स जो है ना, कंप्लीट नोट्स आपको वहां पर जो है वो सारे के सारे नोट्स एक साथ मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, और लेटेस्ट आपका जो नोट्स है वो आपको वहां पे मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।